अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अली और मैं कॉमसेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। बेसिकली आज मैं आपको एक जावा में प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा प्राइम और कंपोजिट नंबर पे। ये प्रोग्राम क्लास में हमें दिया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको कर लिया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दोस्तों को और इंटरनेट में जो दूसरे फॉलोअर्स हैं उनके साथ ये चीज़ शेयर करूँ। बेसिकली ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन अगर आप सीक्वेंस के साथ फ्लो के साथ चलेंगे तो इट इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट। तो ये प्रोग्राम मैं अपनी क्लास BCS1A को डेडिकेट करता हूँ और स्पेशली उन दोस्तों को जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि ये प्रोग्राम उनको सिखाया जाए। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है। तो मैंने सिंपल आप लोगों के लिए एक छोटी सी फाइल बनाई है प्राइम नंबर और कंपोजिट पे आपको समझाने के लिए। वो ये है कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर ये डिपेंड करते हैं फैक्टर पे। और फैक्टर क्या है? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इफ़ फैक्टर है इफ़ एनी नंबर कम्प्लीटली डिवाइड्स अ नंबर देन द डिवाइजर इज सेड टू बी फैक्टर ऑफ दैट नंबर। कम्प्लीटली डिवाइड्स का मतलब है कि उसका रिमाइंडर ज़ीरो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 12। अगर इसको 12 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 4 और रिमाइंडर हमारे पास आता है 0। इसका मतलब ये हुआ कि 3 12 का फैक्टर है। इसी तरह अगर हम 12 को 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 0 और रिजल्ट आएगा 3। इसका मतलब ये हुआ कि 4 भी 12 का फैक्टर है। सिमिलरली 6 इज़ आल्सो द फैक्टर ऑफ 12। अब हम एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं इसी की दूसरी कंडीशन। इफ़ यू डिवाइड अ नंबर by any number and the remainder is not 0, then this is not the factor of that number. For example, if we divide 12 by 5, the remainder will be 2, so 5 is not the factor of 12. अच्छा, अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर्स है सॉरी have only two factors which are 1 and the number itself. फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2 3 5 7 11। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल के तौर पे आ जाता है, एग्जांपल हमारे पास 12 16 और ब्ला ब्ला ब्ला। आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। एक चीज़ मैं और क्लियर करता जाऊँ कि 1 इज़ नॉट अ प्राइम, इज़ नीदर अ प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है 1। सो प्राइम नंबर के लिए कंडीशन है कि दो फैक्टर्स होने चाहिए 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो 1 ना तो प्राइम है और ना कंपोजिट है। हाँ चलो अभी आते हैं प्रोग्राम की तरफ। आई होप यू अंडरस्टैंड प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। मैं इसको एक दफ़ा फिर समराइज़ कर दूँ। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक नंबर इटसेल्फ और दूसरा 1। और इसके अलावा कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 और 12 एक कंपोजिट नंबर है, उसके फैक्टर्स हैं 2 3 4 6 एंड 12 नंबर इटसेल्फ। सो दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर के हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं 2 3 5 7 11। नाउ लेट्स गेट बैक टू जावा। सो इसी टेक्निक को सामने रखते हुए हम एक प्रोग्राम बनाएंगे प्राइम नंबर्स का। इसमें सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहले हम इसमें वाइल लूप यूज़ करेंगे।
आप दूसरे लूप्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली वाइल बहुत इजी लगा तो मैं इसीलिए वाइल यूज़ कर रहा हूँ। और लूप के दो दफ़ा यूज़ होगा वाइल लूप, 2 टाइम्स। उसके अलावा हमारे पास इफ़ एंड एल्स की स्टेटमेंट्स यूज़ होंगी। दैट्स फाइन। सबसे पहले हम एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसको हम कहते हैं ए। उसको हम इनिशियलाइज करके इसकी वैल्यू रख देते हैं 1। उसके साथ साथ हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं फैक्टर्स का, उसको हम वैल्यू भी इनिशियलाइज करके 0 देते हैं एग्जैक्टली। उसके बाद फाइन। अब हम लगाएंगे वाइल लूप। वाइल ये जो कर्ली ब्रैकेट से अगर आप पहले ही लगा लेते हैं तो बाद में एरर के मिस्टेक्स के मतलब के एरर्स के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप जो कर्ली ब्रैकेट्स वगैरह है लूप्स की जो एसेंशियल है वो आप पहले ही लगा लें। सो वाइल में हम कहते हैं हमने 50 तक बनाना है तो हम कहते हैं इसको चलाएंगे वन लेस देन और इक्वल टू 50 तक। ओके, उसके बाद नीचे आ जाते हैं। उसके बाद हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं डिवाइड का, इसको हम इनिशियलाइज करके 1 रखेंगे। इसको हम 0 नहीं रख सकते क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो वो अनडिफाइंड होता है, तो उसको हम 1 पे रखेंगे। उसके बाद हम एक और लूप चलाते हैं वाइल। हम इधर कहते हैं कि वाइल डिव को भी हम लेस देन और इक्वल टू 50 रखेंगे क्योंकि हमने 50 तक बनाना है एग्जैक्टली। अब हम ये कहते हैं इफ़ की स्टेटमेंट लगाते हैं। मैं आपको पूरा प्रोग्राम लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा, डोंट यू वरी, लेकिन फ़िलहाल आप जो मैं करता हूँ उसको समझें। हम कहते हैं इफ़ ए रिमाइंडर डिव इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 2 दफ़ा लगाएंगे क्योंकि ये इक्विलेट करने के लिए 2 दफ़ा ही यूज़ की जाती है, और सिंपल जो हम एक इक्विवेलेंट लगाते हैं वो कोई भी वैल्यू स्टोर करने के लिए लगाते हैं। तो हम कहते हैं कि इफ़ ए रिमाइंडर डिव इज इक्वल टू 0 तो क्या कर दे, फैक्टर्स में एक ऐड कर दे, सही, और उसके साथ साथ डिव की वैल्यू में भी एक ऐड कर दे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करे, सिंपल डिव की वैल्यू में एक ऐड कर दे। ओके, ये करने के बाद इसने क्या करना है, उसके बाद हम इफ़ की स्टेटमेंट लगाते हैं। इफ़ फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 तो क्या करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन द नंबर इज प्राइम, द नंबर ये करने के बाद क्या कर दे, फैक्टर्स को फिर 0 कर दे, फैक्टर्स प्लस प्लस सॉरी नॉट प्लस प्लस, फैक्टर्स को 0 कर दे। फैक्टर को 0 करने के बाद ए प्लस प्लस कर दे। That's fine. नहीं, यहाँ पर नहीं, इसको नीचे आना चाहिए दूसरे लोग में। ये करने के बाद फैक्टर्स को 0 कर दे। गुड, हम प्रोग्राम को रन करते हैं। सारी प्राइम पकड़ा दिए यार इसने तो।
2 इज प्राइम, 2 इज प्राइम, 3 इज प्राइम, तेरी खैर में। चलो देखते हैं कहाँ में मसला है। इंटीजर फैक्टर्स वाइल नहीं होना चाहिए। क्या कहता है? फैक्टर्स इज इक्वल टू 0, then number is prime. Okay. Integer a factor 0 b less than or equal to 50. Integer div is equal to 1 less than or equal to 0 factors में एक ऐड कर दे, div में एक ऐड कर दे, else क्या करे, div में एक कर दे। और अगर मैं इसको यहाँ पे पकड़ के ऐसा कर दूँ, बिग गड़बड़ होगी। while factors is equal to div is equal to 0, ठीक है। और एल्स में div factors is equal to find out current line, the number is prime. Okay. So we are done with it. Simply हमें क्या करना है? Okay. Oh, okay. Now I would explain the whole program to you. अब देखें भाई, थोड़ी सी दिमाग की बत्तियां खोल लें। प्रोग्राम में ये है, सबसे पहले हमने एक इंटीजर a डिक्लेयर किया, ठीक है, और उसके साथ साथ हमने एक और इंटीजर डिक्लेयर किया फैक्टर। जो a है ये हमारे पास वैल्यू है और ये नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें देगा। हमने एक लूप चलाया वाइल का, इसमें हमने से कहा कि a लेस देन और इक्वल टू 50 है। सबसे पहले चेक करेगा कि ये लेस देन इक्वल टू 50 है, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा। अब सब हमने एक ही वैल्यू दी हुई है 1, सो इट मीन्स दैट इज़ लेस देन 50, तो लूप नीचे आ जाएगा। यहाँ पर आके लूप चेक करेगा div की वैल्यू, एक और लूप हमने लगाया, div की वैल्यू 1। सो इस लूप के हमने से बताया कि div की वैल्यू लेस देन 50 है, तो फिर इधर आ जाओ। इधर आता है तो हमने एक और कंडीशन दे दी, इफ़ a mod div इज इक्वल टू 0, मतलब कि a को अगर डिवाइड करें हम एक नंबर जो हमने पहले इनिशियलाइज में डिवाइड को 1 दिया हुआ है, इससे हम इस रिमाइंडर अगर मालूम करें तो वो 0 हो, तो क्या कर दे, फैक्टर्स में एक ऐड कर दे और div की वैल्यू में एक ऐड कर दे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है यहाँ पे 1, इसको मैं 1 से डिवाइड करता हूँ, सही है। 1 से डिवाइड करने के बाद इसके फैक्टर्स पूरा आ जाएगा, मतलब कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो इसके फैक्टर में एक ऐड कर देगा और उसके साथ div की वैल्यू में भी एक ऐड कर देगा। अब div की वैल्यू में एक ऐड करेगा, करने के बाद नीचे आ जाएगा, उसके बाद दोबारा लूप है, वापस जाके चेक करेगा। चेक ये करेगा कि div की जो वैल्यू अभी उसके पास नहीं आई है, जो कि है 2, 50 से कम है, तो फिर इसको दोबारा चलाएगा। 50 से कम है, अब 2 जैसे वैल्यू आ जाएगी तो रिमाइंडर तो 0 नहीं आ रहा, तो फिर ये सिर्फ एल्स की कंडीशन को फॉलो करेगा। एल्स का मतलब कि div की वैल्यू 3, अब वापस जाएगा चेक करेगा, div की वैल्यू 3 लगा के, फिर भी फैक्टर 0 नहीं आ रहा, तो फिर ये नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद दोबारा div की वैल्यू 5 अप टू 50 टाइम्स करता रहेगा, और जितने से फैक्टर्स मिलेंगे वो काउंट करता जाएगा। जैसे फैक्टर्स मतलब 50, ये div की वैल्यू 50 को क्रॉस करेगी,
क्रॉस करने के बाद सिंपल ये होगा कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप नीचे आ जाएगा। नीचे हमने इसे कहा कि इफ़ फैक्टर्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। अगर फैक्टर्स 2 है तो प्रिंट कर दे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट कि नंबर इज़ प्राइम, ठीक है। अगर फैक्टर्स 2 से ऊपर हो गए तो नंबर प्राइम कर देगा। प्राइम करने के बाद फैक्टर ये सिर्फ हमने एक नंबर के लिए एक वैल्यू के लिए किया था, तो ज़ाहिर बात है अब अगर एक वैल्यू में हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, फैक्टर्स की कोई वैल्यू इसके पास स्टोर हो जाती है तो हमने उसको ज़ीरो पे रिस्टोर करना होगा, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा फैक्टर्स दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो करने के बाद अब ये तो एक नंबर की कहानी ख़त्म हुई सारी। अब उसके बाद एक अगले नंबर की कहानी। पहले हमारे पास नंबर 1 था तो एंड में आके अभी नंबर 1 में एक ऐड कर देगा, अभी नंबर हो जाएगा हमारे पास 2। अब ये ऊपर फिर जाएगा इस लूप में, चेक करेगा कि हाँ भाई जो 2 की नई वैल्यू आई है लेस देन 50 है या नहीं है। लेस देन 50 है तो फिर नीचे आ जाएगा। इसी तरह डिवाइड करता रहेगा, 50 तक डिवाइड करेगा। जितने फैक्टर्स आएंगे उन्हें काउंट कर लेगा, अपने पास स्टोर कर लेगा। स्टोर करने के बाद फिर देखेगा कि हाँ भाई ये फैक्टर्स 2 हैं तो उसको प्राइम कर देगा, नहीं है तो उसको इग्नोर करके ए की वैल्यू 3 कर देगा। इसी तरह फिर अभी 3 के लिए चेक करेगा। 3 को 50 टाइम्स मतलब डिफरेंट नंबर से डिवाइड करेगा और फैक्टर्स काउंट करेगा। फैक्टर काउंट करने के बाद फिर नीचे आ जाएगा, यहाँ पे शो करेगा। अगर फैक्टर्स 2 होंगे तो प्राइम कर देगा, नहीं तो उसको इग्नोर करके ऊपर चला जाएगा 4 में। इसी तरह ये सारा प्रोसेस होता रहेगा और रिपीट होता रहेगा और हमें बताता रहेगा कि भाई कौन सा प्राइम है कौन सा नहीं है। आई होप यू गॉट इट। अभी सिंपल अगर इसमें मैं कोई मॉडिफिकेशन करना चाहूँ या इसमें दूसरी स्टेटमेंट लाना चाहूँ कि हाँ भाई फॉर एग्जांपल मैं कंपोजिट नंबर भी शो करना चाहूँ तो सिंपल यहाँ पे एक और एफ की स्टेटमेंट लगा दूँगा, दैट इज़ इफ फैक्टर्स इज इक्वल टू 2। तो क्या करे बेटा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन the number is composite। ओके अब हम इसे यहाँ पे एक्जैक्टली ग्रेटर देन 2 करेंगे। आई एम सॉरी, सो इट शुड वर्क। द नंबर 48 इज प्राइम। अगर हम 1 के लिए कंडीशन भी लगाना चाहें, 1 के लिए तो जारी बात है फैक्टर्स लेस देन 2 होंगे। फैक्टर्स लेस देन 2, ठीक है। तो हम कहते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन सो द नंबर इज okay. I hope it should work. So you can see the results, final results. 1 neither prime nor composite, 2 is prime, 3 is prime, 4 is prime, 4 is not prime, 4 is composite, 5 is prime and all that up to 50। अगर आप नंबर्स चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 100 तक करना चाहते हैं, तो सिंपल यहाँ पर आपने दोनों वैल्यूज़ में वैल्यूज़ 100 कर देनी है, 100,000 व्हाटएवर यू वांट। लेकिन ये याद है कि इंटीजर की लिमिट के अंदर रहते हुए आपने वेरिएबल इंटीजर डिक्लेयर किया है। ओके 100 ओके 100 तक आपके साथ सारा कहानी आ गई व्हाटएवर इट इज़। सो आई होप यू लाइक्ड इट एंड और जो आपको कहना है आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। एनी सजेशन और एनी क्यूरी you may ask it in comment sections. I will also upload it to YouTube. Thanks a lot. Thanks for watching my this bullshit video. If it is, thank you very much.